मैं डॉक्टर अल्फोंस तिर्की, सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय जेपी वर्मा स्नातकोत्तर कला वाणिज्य महाविद्यालय बिलासपुर, एमए इतिहास सेकंड सेमेस्टर, पेपर फर्स्ट, इतिहास लेखन। व्याख्यान का विषय जातीय एवं जनजातीय इतिहास। जाति शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की जन धातु से हुई है, जिसका तात्पर्य प्रजाति, जन्म अथवा भेद से माना जाता है। जाति को अंग्रेजी भाषा में कास्ट कहा जाता है, जो पुर्तगाली शब्द कास्टा से बना है एवं इसका भी अर्थ नस्ल, प्रजाति एवं जन्म से है। जाति की उत्पत्ति के सिद्धांत। पहला, प्रजातीय उत्पत्ति का सिद्धांत। प्रजाति से तात्पर्य ऐसे मानव समूह से है जिन्हें प्राणी विज्ञान के कुछ सामान्य शारीरिक लक्षणों के आधार पर दूसरों से पृथक किया जाता है। ये समूह अलग अलग स्थानों पर बिखरे होने के बावजूद भी एक ही प्रजाति का निर्माण करते हैं। दूसरा, व्यावसायिक प्रजाति का सिद्धांत। नेस्फेल्ड ने व्यवसाय को जाति प्रथा की उत्पत्ति का मूल कारक माना है। उनके अनुसार समाज में बिखरी हुई विभिन्न जातियां अपने व्यवसायों के कारण एक दूसरे से पृथक दिखाई देती हैं। तीसरा, ब्राह्मण उत्पत्ति का सिद्धांत। डुबायसन, इवेटसन एवं घुर्वे इत्यादि विद्वानों ने जाति प्रथा की उत्पत्ति को निहित स्वार्थों को साधने के लिए ब्राह्मण वर्ग के मस्तिष्क की उपज बताया है, जिन्होंने समाज में अपनी उच्चता एवं श्रेष्ठता को कायम करने के लिए जाति प्रथा का ताना बाना बुना है। चौथा, भौगोलिक उत्पत्ति का सिद्धांत। भौगोलिक उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थकों में गिलबर्ट का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इनके अनुसार विभिन्न भौगोलिक परिवेश में रहने वालों की उनके परिवेश के अनुसार ही जातियां बन जाती हैं। भारतीय जाति प्रथा की विशेषताएं। सर्वश्री एन के दत्त ने भारतीय जाति प्रथा की निम्न विशेषताएं बतलाई हैं। पहला, एक जाति का सदस्य अपनी जाति के बाहर दूसरी जाति में विवाह नहीं कर सकता। दूसरा, विभिन्न जातियां एक दूसरी जाति के साथ खान पान पर प्रतिबंध रखती है। तीसरा, अधिकांश जातियों के व्यवसाय निश्चित होते हैं। चौथा, जातियों में ऊंच नीच की भावना व्याप्त रहती है एवं इन जातियों में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च है। पांचवां, मनुष्य की जाति का निर्धारण उसके जन्म से होता है। उसे अपनी जाति के नियमों का पालन करना होता है। जाति के नियमों के उल्लंघन पर उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। छठवां, एक जाति से दूसरी जाति में संक्रमण संभव नहीं है। जनजाति। जनजातियां भारतीय इतिहास की सर्वप्रमुख विषय वस्तु है। जनजाति को भारत में आदिम जनजाति, आदिवासी, वन जाति एवं ट्राइब आदि नामों से जाना जाता है।
भारत में 1917 से 1931 की जनगणना तक जनजातियों के नामकरण संदर्भों में उत्तरोत्तर संशोधन होते रहे हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संविधान में उन्हें अनुसूचित जनजाति कहा गया है। जनजाति की परिभाषा। विभिन्न विद्वानों द्वारा जनजाति को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है। गिलिन एवं गिलिन के अनुसार स्थानीय समूहों का ऐसा समवाय जनजाति कहा जाता है जो एक सामान्य क्षेत्र में निवास करता है, एक सामान्य भाषा का प्रयोग करता है तथा जिसकी एक सामान्य संस्कृति है। मजूमदार के अनुसार जनजाति परिवारों तथा पारिवारिक वर्गों का एक ऐसा समूह है जिसका एक सामान्य नाम है, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं, एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, जिन्होंने एक आदान प्रदान संबंधी तथा पारस्परिक कर्तव्य विषय एक निश्चित व्यवस्था का विकास कर लिया है। साधारणतः एक जनजाति अंतर्विवाह के सिद्धांत का समर्थन करती है और उसके सभी सदस्य अपनी ही जनजाति के अंतर्गत विवाह करते हैं। रिवर्स के अनुसार जनजाति एक साधारण प्रकार का सामाजिक समूह है जिसके सदस्य एक सामान्य बोली का प्रयोग करते हैं तथा युद्ध आदि जैसे सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। जनजातियों की सामान्य विशेषताएं। पहला, वे सब जगत से दूर पर्वतों तथा जंगलों में दुर्गम स्थानों में निवास करते हैं। दूसरा, वे निग्रोटोज, ऑस्ट्रेलॉइड अथवा मंगोलॉइड में से किसी एक प्रजाति समूह से संबंध है। तीसरा, वे जनजातीय भाषा का प्रयोग करते हैं, अर्थात एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। चौथा, वे आदिम धर्म को मानते हैं जो कि सर्वजीव का वाद के सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है, जिसमें भूत प्रेत तथा आत्माओं की पूजा का महत्वपूर्ण स्थान है। पांचवां, वे जनजातीय व्यवसायों को अपनाते हैं, जैसे प्राकृतिक उपयोगी वस्तुओं का संग्रह, शिकार, वन उत्पन्न वस्तुओं का संग्रह करना आदि। छठवां, अधिकांश लोग मांसाहारी होते हैं। सातवां, उनकी खाना बदोशी आदतें हैं तथा मद्यपान एवं नृत्य के प्रति उनके विशेष रुचि होती है। इनके अलावा जनजातियों की अन्य विशेषताएं हैं। जनजाति की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। वितरण एक सुनिश्चित भूभाग पर होता है। गोत्र और अंतर्विवाही समूहों की विशिष्टता होती है। स्वतंत्र सुरक्षात्मक संगठन होता है एवं मुखिया सर्वोच्च होता है। जनजातियों का अपना एक नाम होता है। जनजातियां जादू टोने में विश्वास करती हैं। इनमें एकता की अद्भुत भावना होती है। जनजातियों का वर्गीकरण। भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर जनजातियों को 3 भागों में बांटा गया है। द्रविड़ भाषा भाषी, ऑस्ट्रो एशियाटिक एवं तिब्बती चीनी। प्रजातीय तत्वों के आधार पर
बीसी गुहा ने 1931 में भारतीय जनजातियों को निम्न प्रजातियों में वर्गीकृत किया है। पहला निग्रोटो, दूसरा प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, तीसरा मंगोलाइड, चौथा मेडिटोरियन, पांचवा वेस्टर्न ब्रेकीसेफलास एवं छठवां नार्डिक। इनमें से भारतीय जनजातियों की उत्पत्ति प्रथम 3 समूहों निग्रोटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड एवं मंगोलाइड से मानी जाती है। आर्थिक विकास के आधार पर वर्गीकरण। हट्टन महोदय ने आर्थिक आधार पर निम्न वर्गीकरण किया है। पहला, वे जनजातियां जो वनों से खाद्य सामग्री प्राप्त करती हैं। दूसरा, वे जनजातियां जो चारागाही की अवस्था में हैं। तीसरा, वे जनजातियां जो कृषि कार्य, शिकार, मछली मारना तथा उद्योगों पर जीवन यापन करती है, भौगोलिक अथवा क्षेत्रीय आधार पर। श्यामचरण दुबे ने भौगोलिक आधार पर निम्न वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। पहला, उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की भोटियां थारू जनजाति से लेकर असम की नागा, कुकी, खासी, अबोर एवं सिक्किम की लेप्चा जनजातियां इस क्षेत्र में आती हैं। दूसरा, पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। राजस्थान की भील, मीना, बंजारे, गुजरात के महादेन, कोली, कटकरी, बार्ली, डबला एवं महाराष्ट्र तथा पंजाब की जनजातियां इस क्षेत्र में आती हैं। तीसरा, मध्यवर्ती क्षेत्र। देश की सर्वाधिक जनजातियां इसी क्षेत्र में रहती हैं। बिहार के संथाल, मुंडा, उरांव, उड़ीसा के खोंद, सोरा एवं मध्य प्रदेश के गोंड, बैगा, कोल, कोरकू, सहरिया आदि इसी क्षेत्र में आती हैं। चौथा, दक्षिणी क्षेत्र। इस क्षेत्र में समस्त दक्षिणी भारतीय प्रदेशों की जनजातियां आती हैं, जिनमें टोडा, कोटा, जारावा, चेट्टी एवं केनी जनजातियां मुख्य हैं। थैंक यू।